तो जी ये देखें, अभी सफाई नहीं हुई है, अभी नाश्ता हुआ है सबका और सुफियान अपना नाश्ता करके कर रहे हैं होमवर्क, क्योंकि ये स्कूल नहीं जा रहे हैं। इन्हें 2 दिन से नहीं जा रहा है, या कल और आज नहीं गए थे क्योंकि सुफियान को हो गया है आई फ्लू। जैसे कि आप सब जानते हैं इस टाइम आई फ्लू बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो इसलिए ये अपना होमवर्क जो आता है ऑनलाइन वो कर रहा है। चलिए तो किचन का हाल भी दिखा देती हूँ। अभी तो घर का हाल दिखाया है और मैंने लगा ली है गाइस मशीन। हबी गए हैं शॉप पर, तो मैंने तभी मशीन लगा ली थी। तो ये देखें किचन का हाल, नाश्ता हो चुका है, सबके बर्तन रखे हुए हैं। और ये दिखाती हूँ मैं आपको मनी प्लांट। तो गाइस ये जो है ना इतनी बड़ी हो गई है और इसको मुझे लगाना है, तो मैं शहजान के साथ ही लगाऊंगी। मेरे बस की तो है नहीं है, ऊपर को बांधनी है ने। ओह ये देखें माशाल्लाह से काफी बड़ी हो गई हैं। तो बस शहजान आ जाए, भी बाहर गया हुआ है वो। और ये रखा है एग का छिक्कल। तो ये देखें ये मनी प्लांट है मेरी, तो ये यहाँ पर ना जड़ पकड़ ली है, ये देखो ये चिपक गई है, इससे चिपक कर चलने लगी है ये, तो इसे भी छुटाना है। और गाइज ये देखें ये सुफियान ने पेंसिल डाल दी है छोटी सी, इसमें ना खजूर के पेड़ आ गए हैं, किसी ने ना गुठलियां खा करके डाल दी होंगी। तो ये एक तो ये इतना नन्हा सा, और ये देखो ये ना इतना बड़ा हो गया है दूसरा वाला, ये आप देख रहे हैं इसके ये कितने, ये देखो ये इतना बड़ा पेड़ है खजूर का। तो मैं इनसे कह चुकी हूँ इसे निकाल के फेंक दूंगी, तो ये मना कर रहे थे, कह रहे नहीं निकाल कर मत फेंको तुम, मैं जो है ना बाबूजी की कवर के सराहने लगा कर आऊंगा। तो बस ये इसलिए रखा हुआ है ऐसे, और ये बार बार गिरे जा रहा है। सारी टहनियाँ इन्हें बड़े संभाल कर रखना है मुझे। और माशाल्लाह से ये बहुत छोटा सा गमला है जिसमें ये मैंने लगा रखी है मनी प्लांट। चलिए तो फिर नीचे हम जरा पहले किचन साफ कर लूँ, फिर नीचे जाऊंगी। और ये मटके का पानी बदलना है आज मुझे। ये ऑयल आता है यूपी से सरसों का। तो गाइस देखो अचानक से बारिश होने लगी है और मेरी मशीन लग रही है, देखो कितनी मोटी मोटी बूंदें आने लगी हैं। कई दिन से बारिश नहीं हुई थी, तो चलिए हम छत पे ना गमले रख कर आते हैं। पीले पीले हो रहे थे वो, ये मैंने जीने में रख दिए थे, ये जल गई थी। ये देखो मेरी मनी प्लांट जल गई थी, तो बस मैं ये रख रही हूँ। तो ये देखो ये मैंने गमले, ये ना मेरे सॉरी हाँ मैं करना ना इंडोर प्लांट है। तो ये मैंने एक दिन बारिश हुई ना ऊपर रख दिया, फिर उसके बाद धूप पड़ी काफी तेज, तो ये सारी मनी प्लांट्स मेरी ना झुलस गई। तो ये मैंने जीने में रख दिए, तो उठा करके नहीं खांसी हो रही तो बिल्कुल नहीं नहाना। तो बस ये देखें अब ये नहा लेंगे अच्छे से, बरसात का पानी मिल रहा है ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हाँ जी हम आ चुके हैं नीचे और ये कपड़े डाल चुके हैं मैंने। माशाल्लाह से सारे कपड़े धो लिए थे, और आपको पता है जैसे कि बारिश होती बड़ी परेशानी से कपड़े सूखने हैं, और मैंने सोफे पे ही डाल रखे हैं सारे ऊपर। बारिश दोबारा आ गई थी, दूसरे दिन को भी बारिश आ गई, सुबह मॉर्निंग में भी बारिश आ गई 6 बजे, मुझे पता नहीं लगा कपड़े गीले हो गए, इतना परेशान हुई मैं 2 दिन। तो मैं आपको सामने का व्यू दिखाती हूँ, बिल्कुल कुछ नहीं दिखता है, इतना बढ़िया है। नीम हर साल छांट देती हूँ मैं, इसकी एप्लीकेशन भी देकर आ गए MCD में, पर वो लोग छांटने नहीं आ रहे हैं। ऐसे जो मेरा आगे का है मेरे हबी से काट देते हैं। शहतूत इतना आ गया था नीचे वाली विंडो में समझ लो, तो उसको भी हमने डस्टबिन ऊपर से लटकाने में इतनी परेशानी होती थी, वो भी उन्होंने खुद ही छाटा है। तो बस शाम का टाइम हो चुका है, अब कपड़े सॉरी शाम का टाइम होने वाला है, अभी तो दोपहर का ही टाइम है। चलिए फिर मैं आपको मिलती हूँ सीधे अब शाम को किचन में, क्योंकि कपड़े तो 2-3 घंटे में ही धुलेंगे। चलिए थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। तो जी आया है शाम के पकने के लिए है पालक गोश्त, टमाटर, और ये देखो ये 40 रुपए के टमाटर हैं गाइस, इतना महंगे टमाटर हो रहे हैं। और ये है पालक, हरी मिर्च, एक मंगाया था मेथी का पैकेट,
तो जी मैं चाय बनाने लग रही हूँ और शायद अभी भी आ जाएं तब तक, क्योंकि मौसम ना ऐसे हो रखा है। दिखाती हूँ मैं आपको। तो मार्केट हो सकता है जल्दी बंद हो जाए। और ये मैंने इधर लटका दी है मनी प्लांट, ताकि इससे बारिश का पानी मिल जाए थोड़ा सा। तो और ये देखो, ये पता है ये जो सामने है ना, आपको दिख रही होगी ये वाली बेल, तो ये मेरे ऊपर भी है। तो इसकी डंडी थोड़ी सी टूट गई थी, मैंने ऐसी उठा के लगा दी। तो देखो माशाल्लाह से ये ना ये हो गई, कितनी प्यारी लग रही है। ये वैसे तो मैंने इसमें जैस्मीन का पौधा लगाया था, ये लाए थे कहीं से टहनी तोड़कर, पर वो हुआ नहीं, सूख गया। तो मैंने सोचा चलो वैसे उठा के मैंने इसमें लगा दी, तो माशाल्लाह से ये तो हो गई। देखो कितनी प्यारी लग रही है, छोटे छोटे से इससे पत्ते भी आ रहे हैं। तो चलो पहले हम चाय बना लेते हैं। नमाज पढ़कर आई हूँ अभी असर की, फिर उसके बाद काटेंगे हम सब्जी, फिर बनाएंगे खाना। तो जी और एक चीज़ और, हाँ ये अपनी मशीन, तो जिसमें मैंने डाला है ऑयल, ये बहुत ज़्यादा मतलब जाम सी हो रही थी बरसात के टाइम में। तो माशाल्लाह से देखिए कितनी प्यारी आवाज़ हो रही है। इससे मुझे एक सूट तो बहुत सारे रखे हैं, पर मैं अभी नहीं सीने देते हैं मुझे, क्योंकि मुझे डिज़ाइन करने का बहुत शौक है। तो सिंपल वगैरह तो मैं बाहर ही सिलवा लेती हूँ, पर जो डिज़ाइन करना होता है वो मैं खुद ही सीती हूँ। तो मैंने इसमें ऑयलिंग करके अच्छे से इसे बिल्कुल रख दिया है। आज तो नहीं सीऊंगी अभी, क्योंकि सुबह में करा था। अब तो ऑयल ठीक हो रहा है, कपड़े पे आ जाता है। और वाइट कलर की शलवार सीनी है तो ऑयल आ जाएगा। तो एक दो दिन अगर चला कर देखूंगी, नहीं तो रेस्ट दूंगी, और अगर सही चली तो रात को सी लूंगी। तो बस ये मशीन भी मेरी सेट हो गई है। और चलिए अब हम सब्जी बाद में काटेंगे, चाय पीते पीते तो चाय बना लेते हैं। और गाइस पहली दफा मेरे चैनल पर आए तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक और शेयर करिएगा मेरे चैनल को। तो चलिए चाय रख लेते हैं पहले। तो जी मैंने ये रख दी है चाय बनने के लिए, और मुझे खूब तेज़ पत्ती की अच्छी लगती है, इसलिए मैंने खूब सारी पत्ती डाली है इसमें। आप हल्की भी पत्ती पी सकते हैं। मैं चाय बनाती हूँ ना, मेरी मम्मी हमेशा कहती है तो तेज़ पत्ती कर देती है। मेरी मम्मी ना हल्की, मतलब मेरी अम्मी जी जो हैं वो हल्की पत्ती पीती हैं, उनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है ना, तो वो हल्की पत्ती की चाय पीती हैं। और मुझे उनके हाथ की सफ़ेद सफ़ेद लगती है, और अम्मी को मेरे हाथ की काली चाय लगती है। पर मैं दूध बहुत ज़्यादा डालती हूँ गाइस, दूध पत्ती ही बनाती हूँ। और मेरा हाथ की चाय, मैं तारीफ़ नहीं कर रही, पर भाई मुझे तो अच्छी लगती है, सबको अपने हाथ की अच्छी लगती है। पर मेरे हबी को भी बहुत पसंद है और मेरे बच्चों को भी। तो जी बस ये देखें चाय उबल गई है अच्छे से, इसे पका लिया है मैंने खूब उबाल के, तब दूध डालती हूँ मैं इसमें। दूध डाल देंगे और फिर उसके बाद जी आपको जैसा पता है चाय पीते पीते करेंगे हम कट अपनी सब्ज़ी। और गाइस मेरे हबी आ चुके हैं। सबसे पहले उन्होंने असर की नमाज़ पढ़ी और उसके बाद वो बैठ गए। मैंने कहा चलो साथ में चाय पियेंगे, फिर मैं सब्ज़ी भी काटती रहूँगी और हम बातें भी करते रहेंगे। तो बस ये देखें चाय हमारी अच्छे से उबल जाए। और आज सूफियान की ना मैंने पिटाई कर दी थी, क्योंकि सूफियान ने आज ट्यूशन से गोल कर लिया था। हुआ यूँ था क्या, मतलब कि बारिश होने लगी, 4 बजे जाते हैं, बारिश हुई 10-15 मिनट बाद रुक गई, सूफियान गोली हो गए। सूफियान ने सोचा चलो छुट्टी मारने का अच्छा मौका है, तो वो भाग गए बाहर खेलने के लिए दादी अम्मी की तरफ अपनी। और मुझे थोड़ी सी फीकी लग रही थी चीनी, तो मैंने डाल दी है इसमें थोड़ी सी चीनी, क्योंकि मुझे थोड़ी ना परफेक्ट मीठी अच्छी लगती, ज़्यादा मीठी भी नहीं हो, पर हाँ सही होना चाहिए बैलेंस चाय का। तो बस जी आज का ये छोटा सा प्यारा सा व्लॉग था। आप इसे बहुत बहुत सारा प्यार दीजिएगा, और अच्छे अच्छे व्लॉग तो मैं अल्लाह का करम रहा तो हमेशा आपसे शेयर करती ही रहूँगी। तो जी बस ये देखें, और हमारी चाय बातें बातों में बनने वाली है। चाय हमारी प्यारी सी मज़े की चाय। और कौन कौन चाय लवर है प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा गाइस। मुझे 2 टाइम तो पीनी ही पीनी है। सुबह मेरा हबी इतना डांटते हैं मुझे कि नाश्ते में मत पिया करो चाय, दूध पिया करो, दूध पिया करो। पर मुझे जब तक चाय ना मिले ना मेरी सुबह ही नहीं होती। वो कहते हैं पता नहीं तुम लोग कैसे कड़वी चाय पी लेते हो, और हम तो हमें तो चाय चाहिए, वो दूध पीते हैं। और मैं ये कहती हूँ तुम लोग दूध कैसे पी लेते हो। तो बस हमारी ये हंसी मजाक चलता रहता है, तो हम सब पीते हैं चाय नाश्ता। तो जी बातों बातों पर हमारी चाय हो चुकी है रेडी, आ जाइए आप लोग भी पी लीजिए। तो बच्चे तो थोड़ी सी ठंडी पियेंगे, मैं अपनी और अपने हबी की लेकर जा रही हूँ। गैस मुझे चाहिए मग में चाय, मैं मग में ही चाय पीती हूँ। मेरे हबी पीते हैं कप में, इससे छोटे वाले कप में ही पीते हैं। मैं तो फिर भी आज थोड़ा सा बड़ा लेकर जा रही हूँ। और अब भी वो यही कह रहे थे गाइस कि इतनी बहुत सारी चाय क्यों लाई हो, वो पता नहीं चाय से क्या नफरत करते हैं। तो चलिए फिर हम चलते हैं अंदर चाय लेकर,
और आ जाइए आप भी चाय के साथ। ये लेकर आए हैं छोले भटूरे सूफियान के लिए, और मुझे पता है ज़बरदस्ती मुझे भी खिलाएंगे ज़रूर, मैं कितना ही मना करूँ। तो बस, और शहजान लाया था समोसे, वो मेरे लिए भी रख कर गया था और भाइयों के लिए भी। उसे भूख लग रही थी तो गाइज़ मैं तो नहीं खाऊंगी, मैंने दस्तरखान पे भी रख लिया है। देखो ये एक समोसा रखा है और मेरी चटनी। तो जी मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती ना वो भटूरा खिला दिया आधा, आप समझ सकते हो, वो भी काफ़ी हैवी होता है। तो फिर चलिए थोड़ी देर में मिलती हूँ, रात को ही मिलूंगी इंशाल्लाह। नहीं की थी पालक गोश्त की, क्योंकि ऑलरेडी है मेरे चैनल पे, अगर किसी को चाहिए तो बता दीजिएगा, मैं शेयर कर दूंगी। और कपड़े हैं, देखो कपड़े रखे हुए हैं ये मेरे। मैंने जैसे कि बताया था आपको कि जिस दिन मैं कपड़े धोती हूँ ना डेफिनेटली बारिश तो होनी ही है। तो जी ये कुछ थोड़े से नरम नरम से, अब मैंने इसे सोफे पर इस तरह से फैला रखा है ताकि ये सूख जाए। तो जो सूख गए हैं उनकी मैं तह लगा दूंगी, बाकी मैं ऐसे ही फैले रखूंगी, क्योंकि कुछ तह लगाने के हैं, कुछ ड्रेस पे जाने के हैं। बस कपड़े धो लो ना, समेटने का बड़ा वो रहता है, सबसे ज्यादा मुझे समेटना ही भारी लगता है। तो चलो ये काम भी कर लेते हैं फिर। और गाइस ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट्स करिएगा। मैंने सोचा ब्लॉग शुरू करने से पहले, सॉरी ब्लॉग एंड करने से पहले मैं आपसे थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। और वीडियो अच्छी लगे थोड़ी सी भी तो एक लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि अगर आप एक लाइक करते हो तो हमें ऐसा लगता है हमारी मेहनत काम आ गई है, आपको हमारा काम पसंद आया है। सूफियान बैठे हैं। लाइक करिए, लाल वाला बटन में दबाना, सब्सक्राइब भी करिएगा। ये आपको जो मेरे पीछे मनी प्लांट दिख रही है ना, ये मैंने सारी बारिश में रख दी थी, क्योंकि ना बारिश का पानी मिलना बहुत जरूरी है। तो चलिए फिर, मेरे ब्लॉग आ नहीं रहे थे गाइस काफी दिन से, लगभग 1 महीना हो गया था, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। अचानक पता नहीं क्या हुआ, मेरी टांग में दर्द सा हुआ, तकलीफ हुई, फिर मेरी उस टांग में ना पस सा पड़ गया, मतलब दाना सा हो गया, वो फूट के मतलब थोड़ा सा मुंह बन गया, मैंने साफ कर दिया। फिर उसके बाद थोड़ा सा ठीक हुआ। फिर उसके 6-7 दिन बाद से टांग में इतनी तकलीफ के बहुत ज्यादा तकरीबन मुझे 15 दिन परेशानी रही है इसकी। अब जाके ये ठीक हुई है, इसकी दवाई करी, पट्टियां हुई काफी सारी। अब अल्लाह का शुक्र, मुझसे चला भी नहीं जा रहा था, बहुत ज्यादा तकलीफ थी, वो ठीक हुई। तो उसके बाद पता नहीं क्यों वहां मेरे दिमाग में इतनी मतलब अजीब सा चक्कर नहीं रहते, वो तो बस तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी इसलिए। और आप सब जानते हो जब तबीयत ठीक ना हो तो इंसान का मन किसी चीज में काम करने को भी नहीं करता, मतलब बस ये था कि देखो घर का काम जो जरूरी था वही हो जाए ना, वही काफी। और आप समझ सकते हो मेरे घर में तो कोई है नहीं काम करने वाला, अकेली मैं ही हूँ, मेरे तीनों ही बेटे हैं, मुझे तो इतना भी सहारा नहीं है कि कोई मतलब क्लीनिंग ही कर दे। बच्चे इतने, लड़की अगर इतनी बड़ी होती माशाल्लाह, मेरा बड़ा बेटा 18 साल का है, 18-19 साल का है, और छोटा वाला 15 साल का है। तो आप समझ सकते हो अगर इतनी बड़ी लड़की होती ना तो माँ को बिल्कुल परेशानी नहीं होती है। पर अल्लाह जो भी बेहतर करता है, जो भी दिया अल्लाह ने, लाख लाख शुक्र है, मुझे बेटे ही दिए हैं। बेटी देते तब भी बहुत अच्छी बात थी, पर अल्लाह जानता है देखो हमारी बेहतरी किसमें है। तो बस अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने नेक बनाया परवरदिगार मेरे तीनों बच्चों को, और कामयाबी दे अपनी जिंदगी में। तो जी बस ये परेशानी हो रही थी मेरी फैमिली में, आवाज नहीं करो बेटे, तो बस ये परेशानी हो जाती है बहुत ज्यादा। अगर मेरी तबीयत खराब हो जाए ना, समझ लो मेरा पूरा घर बीमार हो जाता है, सारे घर में डस्ट हो जाएगी, क्योंकि लड़के नहीं कर पाते, सिर्फ इतना ही तो कर लेंगे कि झाड़ू कर दी, बाकी ना क्लीनिंग करेंगे, ना कुछ करेंगे, ना किचन अच्छे से साफ करेंगे। वो तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है परवरदिगार का, क्या मैं ठीक हो गई हूँ, मैं बिल्कुल सही हूँ, और अपना काम फिर से मैंने चालू कर दिया है। तो प्लीज आप लोगों के सपोर्ट की बहुत जरूरत है, प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए मेरी वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट्स करना, अगर कोई कमी लगे तब भी कमेंट्स करके बताना, ताकि उस कमी को मैं दूर कर सकूं और अच्छे ब्लॉग आप लोगों से शेयर कर सकूं। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात करूंगी। अपनी बहन को दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।